Hi everyone, my name is Amit. Welcome to OMG Legal, and I'll be talking to you about the mood problem. How to approach a mood problem. Generally, mood problem is based on some important case or some famous case which is already in the court, या तो फिर उसका जजमेंट हो चुका रहता है. बस आपको नाम बदल के वो मूड प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे आ जाता है. सो मोर ऑफन देन नॉट यू विल बी गेटिंग दोज फेमस केसेस विच आर ऑलरेडी इन कोर्ट, या तो फिर जिनका जजमेंट बाकी है. तो आपके पास जब वो मूड प्रॉब्लम आता है, हाउ वुड यू अप्रोच इट? सबसे पहले तो आप मूड प्रॉब्लम पढ़ोगे, आप उसके इश्यूज समझोगे, इश्यूज समझने के बाद ही आप आगे का गेम प्लान बनाओगे. तो जब आप मूड प्रॉब्लम पहली बार पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको मूड प्रॉब्लम में आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए और आपको किस डायरेक्शन में आपका रिसर्च करना है. बनाना तो आपको दोनों साइड का ही है ना. तो जब पहली बार पढ़ोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा. नहीं तो 2-3 बार पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे. जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी बार आपको नए नए उसमें से एंगल्स दिखेंगे कि आपको यहाँ भी थोड़ा रिसर्च करना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है, इसका भी एक लेना है आपको. तो पहली बार पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया समझ में आएगा. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतनी बार आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे. क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका रास्ता भटकाने के लिए वो लोग ना डाल देते हैं वहाँ पे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो बाय रीडिंग द मूड प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन यू विल अंडरस्टैंड कि रेलिवेंट और इररेलेवेंट चीज़ों को आपको कैसे सेपरेट करना है. ये आपको अगेन आई वुड से जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतने आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे. सो दैट्स हाउ यू अप्रोच अ मूड प्रॉब्लम. You read it again and again, you understand the issues, you understand what they are trying to ask from the issues, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उसी पे सारा खेल है. वो 4 या 5 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे आपको उसी पे मेमोरियल बनाना है, उसी पे रिसर्च करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द इश्यूज कि वो लोग क्या पूछना चाहते हैं और आपको किस डायरेक्शन में जाना है. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ मूड प्रॉब्लम. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च. अब जब आप रिसर्च के लिए बैठते हो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि पूरी टीम ने साथ में बैठ के रिसर्च करना है. जनरली व्हाट हैपेंस इज लोग कहते हैं कि ओ वी हैव ए रिसर्चर एंड आई एम अ स्पीकर, तो सारा रिसर्च रिसर्चर करेगा. दैट शुडंट बी द केस. रिसर्च अगर पूरा टीम साथ में बैठ के करता है तो एज अ स्पीकर व्हेन यू गो फॉर आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉम्पिटिशन यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मूड प्रॉब्लम सिंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिसर्च. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ में बैठ के पूरी टीम एक साथ रिसर्च करें. वंस यू सिट फॉर रिसर्च द फर्स्ट थिंग यू शुड सी इज़ कि आपका मूड प्रॉब्लम किस चीज़ पे बेस्ड है. अगर एक क्रिमिनल केस पे बेस्ड है तो आप आईपीसी या सीआरपीसी के कौन से सेक्शंस लोगे. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम पे बेस्ड है तो कौन से आर्टिकल्स यूज़ करोगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि विच सेक्शन और विच आर्टिकल्स यू विल बी यूजिंग इन योर मूड प्रॉब्लम. वंस यू फिगर दैट आउट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट योर आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड अपॉन द मूड प्रॉब्लम. अब मूड प्रॉब्लम में आपको इश्यूज़ दिए रहेंगे, वो इश्यूज़ के बेसिस पे आपको आपका आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है. और वंस यू डू दैट पार्ट उसके बाद आता है कि आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को एक वैलिडिटी या एक वेटेज कैसे दोगे. आपके आर्ग्यूमेंट्स को वेटेज देने के लिए यू नीड टू बैक इट अप विद केस लॉज. अब क्या होता है कि कोई एक सेक्शन पे भले ही एक सेक्शन हो या कोई आर्टिकल हो उस पर मल्टीपल जजमेंट्स रहते हैं, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस रहते हैं. सो यू नीड टू पिक दोज काइंड ऑफ जजमेंट्स, दोज काइंड ऑफ केस लॉज जो आपके आर्ग्यूमेंट्स में आपको हेल्प करेंगे. और जब आप यही चीज़ कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो जजेस भी आपको इस चीज़ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपने कितने केस लॉज यूज़ किए एंड हाउ आर यू बैकिंग योर आर्ग्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द केस लॉज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने ज़्यादा हो सके केस लॉज यूज़ करो आपके आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए. एक तरीके से उसको एक अच्छा वेटेज मिल जाता है. वंस दैट इज़ डन यू नीड टू फ्रेम योर आर्ग्यूमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इश्यूज गिवन इन इट. आपको उसी सीक्वेंस में आपको आर्ग्यूमेंट्स बनाना है और आपको दोनों साइड के बनाने हैं. सो ऐसा नहीं है कि मूड प्रॉब्लम में यू गो प्रिपेयर्ड विथ ओनली वन साइड, आपको कोई भी साइड मिल जाता है. सो यू नीड टू हैव अ 360 डिग्री नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज गिवन इन द मूड प्रॉब्लम. तो उस हिसाब से आपको रिसर्च करना है. यू नीड टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स, बैक इट अप विथ केस लॉस. अब केस लॉस के अलावा आप डिक्शनरी, कॉमेंट्रीज, आर्टिकल्स या और भी कुछ चीज़ें, हर वो चीज़ which is related to the mood problem and which would help you further your arguments, you can use that. So research actually forms the crux of everything because your arguments is based on it. You're as good as your research. तो इस पे आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, इस चीज़ पे जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे,
उतना ही आपका चांसेस बढ़ जाता है कि यू विल मेक वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉम्पिटिशन. So that is how research should be done by everyone with the whole team sitting together. That is the best way to go for it. Thank you. We'll be making more videos regarding law. और आपके कोई suggestions हो कि हमें किस topic पे videos बनाना चाहिए, so you can write it down in the comment section. Thank you so much.